बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपको वेलकम। एक्सरसाइज 1.6 कर रहे हैं आजकल हम। और आज इसके लेक्चर में शामिल हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4, 5 और 6। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। आज ये लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन है और इसमें हम मेथड यूज़ कर रहे हैं क्रैमर रूल्स और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो फोर्थ पार्ट देखिए, गिवन इक्वेशंस हैं 3x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 6। सेकेंड क्वेश्चन है 5x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10। अब सबसे पहले एज यूजुअल हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। सो राइटिंग द इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट 3, ये 3 लिख दिया। सेकेंड y का कोफिशिएंट है -2, ये -2 आ गया। फिर दूसरी क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट 5, ये 5, y का कोफिशिएंट -2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई इक्वल टू -6 -10। अब हम इस पे लिख लेते हैं a x इक्वल टू b मैट्रिक्स a मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स x इक्वल टू मैट्रिक्स b। तो x इक्वल टू आ जाएगा a इनवर्स b। इसके बाद मेंशन करने हैं a x और मैट्रिक्स b। तो ये जो कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है दैट इज मैट्रिक्स a 3 -2 5 -2, और एक्स वाई मैट्रिक्स जो है वो है मैट्रिक्स x। और इक्वल टू में जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनका जो मैट्रिक्स बना था वो है मैट्रिक्स b, यानी -6 -10। नेक्स्ट फिर ज़ाहिर है इस इक्वेशन में देखिए x इक्वल टू a इनवर्स b आ रहा है। इसके लिए फर्दर सोल्यूशन के लिए आपको सबसे पहले फाइंड करना है a इनवर्स। और a इनवर्स के लिए आप जानते हैं सबसे पहले आप मालूम करोगे डिटर्मिनेंट। a डिटर्मिनेंट इक्वल टू, डिटर्मिनेंट की फॉर्म लिख दिया 3 -2 5 -2। अब इसको खोलेंगे तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई -2, फिर -5 मल्टीप्लाइड बाई -2, 3 इंटू -2 -6 प्लस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 टू ज़ार 10, तो -10 प्लस -6 प्लस 10। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 4। और अब निकालने के एडजॉइंट ए एडजॉइंट ए निकालने के लिए देखिए मैट्रिक्स ए ये था 3 -2 5 -2। एडजॉइंट निकालने के लिए आपने ये करना है कि डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करेंगे। 3 और -2 ये है डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स की प्लेस चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, यानी 3 जो है वो -2 की जगह पर और -2 जो है वो चला गया 3 की जगह पर, ये इंटरचेंज हो गए। और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं -2 और 5, इनके सिर्फ हम साइन चेंज कर देंगे। तो ये साइन चेंज होकर हो गए फिर 2 और -5, ये आ गई फिर ए एडजॉइंट ए की वैल्यू। अब आप जानते हो कि ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए इनवर्स इक्वल आ गया -2 2 -5 3 ओवर 4, या हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर 4 इंटू -2 2 -5 3। अब दोबारा यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 जो कि थी x इक्वल टू ए इनवर्स b। इन तीनों मैट्रिसेस की वैल्यू पुट कर दी। और अब राइट साइड में देखिए ये दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स ए इनवर्स और मैट्रिक्स बी को। तो मल्टीप्लाई करने के लिए 1 और 4 अभी मैट्रिक्स से बाहर है और ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है
तो -2 मल्टीप्लाइड बाई -6 यानी फर्स्ट मैट्रिक्स की रो मल्टीप्लाई हो रही है सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से। तो -2 इंटू -6 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई -10। इसके बाद इस सेकंड रो को मल्टीप्लाई करोगे -5 इंटू -6 प्लस 3 इंटू -10 1/4 इंटू आ गया -2 इंटू -6 आ गया माइनस माइनस प्लस 12 -20 over minus minus plus 6 5 are 30 minus 10 3 are 30 इक्वल टू आ गया 1/4 इंटू -8 0। अब बाहर जो 1/4 है तो उसका मतलब ये हुआ कि हर एलिमेंट को आपने -4 से डिवाइड करना है। तो -8/4 -28/10 4 आएगा यहाँ पर -8/4 और ये आना था 0/4 0/4। तो इसके बाद देखिए -8 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये कैंसिल होकर हो जाएगा -2 और 0 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा 0। फिर x की वैल्यू आ गई -2 एंड y इक्वल टू 0 और ये बन जाएगा इसका सॉल्यूशन सेट। जी अब इसी फोर्थ पार्ट को हम कर रहे हैं बाय यूजिंग ग्रामर रूल। सबसे पहले इक्वेशन को लिख लिया और ग्रामर रूल में आपको पता है कि आपने सबसे पहले 3 मैट्रिसेस बनाने हैं। मैट्रिक्स A होगा इन कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स 3 -2 5 -2 और मैट्रिक्स AX जो होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। मैट्रिक्स A में फर्स्ट कॉलम जो है यहाँ पर 3 5 है, इसकी जगह पर आ जाना है कॉलम ऑफ राइट साइड कोएफिशिएंट्स। तो ये 3 5 की जगह पर अब आ जाएगा -6 -10। सेकंड कॉलम वही रहेगा -2 -2 और इसी तरह जब ए वाई मैट्रिक्स लिखा जाएगा मैट्रिक्स ए में सेकंड कॉलम जो है यानी -2 -2 की जगह पर आ जाएगा -6 -10, जबकि फर्स्ट कॉलम जो है मैट्रिक्स ए का वो वैसे ही रहेगा। ये तीनों मैट्रिक्स लिखने के बाद अब ग्रामर रूल में नेक्स्ट स्टेप होगा कि आपने इन तीनों मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। तो मैट्रिक्स A determinant 3 -2 5 -2 3 into -2 minus 5 into -2 -6 plus 10 ये -6 plus 10 इक्वल आ जाएगा 4। सो A डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 4। इसके बाद है डिटर्मिनेंट AX और इसी तरह हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट AY। A डिटर्मिनेंट AX इक्वल आ गया -6 -2 -10 -4। इसको आप एक्सपेंड करेंगे -6 मल्टीप्लाइड बाई -2 फिर माइनस साइन लगाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा -10 इंटू -2। तो माइनस माइनस प्लस 6 2 12 ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 10 2 20 12 -20 कुछ आ गया -8। सो ए डिटर्मिनेंट AX की वैल्यू आ गई -8। इसी तरह डिटर्मिनेंट AY इक्वल्स टू 3 -6 5 -8 एक्सपेंड करेंगे 3 इंटू -10 -5 इंटू -6 तो -30 प्लस 30 इक्वल्स टू 0। अब सोल्यूशन सेट के लिए x की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट AX ओवर डिटर्मिनेंट A इक्वल्स टू -8/4 कैंसिल होकर हो गया -2x की वैल्यू आ गई -2। सिमिलरली y की वैल्यू निकालने का फार्मूला होगा डिटर्मिनेंट AY ओवर डिटर्मिनेंट A 0/4 y की वैल्यू आ जाएगी 0 और ये फिर इसका आ गया सेट
minus 2 0. नेक्स्ट फिर फिफ्थ पार्ट करते हैं। ये इक्वेशन अब गिवन है 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 और माइनस 6x प्लस 4y इक्वल 7। तो नाउ राइटिंग द इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये सबसे पहले हम जो मेथड यूज कर रहे हैं ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है। तो 3 माइनस 2 माइनस 6 4 एक्स वाई इक्वल टू 4 7 ए एक्स इक्वल टू बी, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा ए इनवर्स बी। और इसमें जो कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है 3 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 4 ये है मैट्रिक्स ए। एक्स वाई वाला जो मैट्रिक्स है वो है मैट्रिक्स एक्स और 4 7 जो है वो है मैट्रिक्स बी। तो नेक्स्ट स्टेप में ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें मालूम करना है अब ए डिटर्मिनेंट, और इसको खोल दिया 3 इंटू 4 आ गया माइनस 6 इंटू माइनस 2। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 0। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट हमारे पास आ गया कि इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 0 आ चुकी है। जब किसी भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो फिर उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। जब इन्वर्स पॉसिबल नहीं है तो फिर उन इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट भी पॉसिबल नहीं होगा। तो हम यहाँ पर इसकी रीज़न लिख देंगे ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स therefore solution of equations is not possible। और सेम यही प्रोसेस होगा जब आप इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करोगे। तो यहाँ तक करने के बाद जब डिटर्मिनेंट 0 आ गया उसके बाद हम कह देंगे कि सॉल्यूशन सेट इज नॉट पॉसिबल। ये अब 6 पार्ट देखिए। 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। सेकेंड क्वेश्चन है माइनस 3x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 5। और सबसे पहले हम यूज करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। सो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के लिए सबसे पहले राइटिंग द इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। और मैट्रिक्स फॉर्म में जब लिखना है तो आपको मालूम है कि सबसे पहले आप लिखोगे मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स 4 1 माइनस 3 माइनस 1 इंटू एक्स वाई इक्वल टू 9 माइनस 5। और ए एक्स इक्वल टू बी, तो एक्स इक्वल टू आ गया ए इनवर्स बी। ये बनेगी इक्वेशन नंबर 1। और इसमें अब मैट्रिक्स ए होगा 4 1 माइनस 3 माइनस 1। मैट्रिक्स एक्स इक्वल हो जाएगा एक्स वाई और मैट्रिक्स बी होगा 9 माइनस 5। नेक्स्ट स्टेप में फिर आपने ए इनवर्स फाइंड करना है, तो उसके लिए पहले हम मालूम करेंगे ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू आ गया 4 1 माइनस 3 माइनस 1। इसको एक्सपेंड करेंगे तो 4 इंटू माइनस 1 माइनस 3 इंटू 1। 4 इंटू माइनस 1 हो गया माइनस 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 इंटू 1 3। तो फिर माइनस 4 प्लस 3 इक्वल आ गया माइनस 1। सो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई माइनस 1। नेक्स्ट फिर आप फाइंड करोगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए जो मैट्रिक्स ए है ये वाला मैट्रिक्स ए, इसके डायगोनल एलिमेंट्स को आपने इंटरचेंज करना है। यानी 4 और माइनस 1 ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये इंटरचेंज कर दिए। और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1 और माइनस 3 इनके आपने साइन चेंज कर दिए। नेक्स्ट फिर ए इनवर्स इक्वल आ गया एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट माइनस 1 3 4 ओवर माइनस 1। अब हर एलिमेंट को माइनस 1 से डिवाइड कर देते हैं और डिवीजन के बाद फिर ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 1 1 माइनस 3 माइनस 4। अब जब ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड होगी अब हम दोबारा इक्वेशन 1 को यूज करेंगे सॉल्यूशन सेट फाइंड करने के लिए। इक्वेशन 1 थी x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी
ए इनवर्स मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बी। अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो आपको मालूम है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रो मल्टीप्लाई की जाएगी सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस रो का सेकंड एलिमेंट 1, यहाँ से कॉलम का सेकंड एलिमेंट -5 प्लस हो गया 1 इंटू -5। इसके बाद सेकंड रो को मल्टीप्लाई करें तो -3 इंटू 9 प्लस -4 इंटू -5। तो ये आ गया 9 -5 ओवर माइनस नीचे -27 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 5 20। एक्स वाई मैट्रिक्स आ गया 4 7। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 4 और y कुछ आ गया -7। ये बन गया इसका सोल्यूशन सेट 4 7। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं बाय यूजिंग मैट्रिक्स क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल में सबसे पहले इक्वेशन के लिए 3 मिनट से लिख लेंगे। मैट्रिक्स ए तो होगा मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट यानी 4 1 -3 -1। और मैट्रिक्स ए एक्स ये होगा मैट्रिक्स ए में फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करते हैं आप 9 -5 से, सेकंड कॉलम वही रहेगा 1 -1 और मैट्रिक्स ए वाई फिर इक्वल आ जाएगा। जब मैट्रिक्स ए वाई लिखना है तो आपको मालूम है कि मैट्रिक्स ए में सेकंड कॉलम को रिप्लेस किया जाएगा 9 -5 से, जबकि फर्स्ट कॉलम यही रहेगा 4 -3। इसके बाद तीनों मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। पहले फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए 4 1 -3 -1 4 इंटू -1 फिर -3 इंटू 1 -4 प्लस 3 इक्वल टू आ गया 8। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई -1। इसी तरह अब हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ए एक्स। ये लिखा हुआ है मैट्रिक्स ए एक्स 9 1 -5 -1। तो डिटर्मिनेंट ए एक्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दोगे। अब इस डिटर्मिनेंट को आप खोलोगे तो ये आ गया 9 इंटू -1 माइनस फिर -5 इंटू 1 -9 प्लस 5 8। डिटर्मिनेंट ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई -4। इसी तरह अब हम फाइंड कर देंगे डिटर्मिनेंट ए वाई 4 9 -3 -5। इसको एक्सपेंड करने के लिए हम करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई -5 माइनस -3 इंटू 9 -20 प्लस 27 इक्वल टू आ गया 7। और x फाइंड करने का फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ए -4 ओवर -1। x इक्वल टू आ गया 4। और y फाइंड करने का फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ए 7 ओवर -1 इक्वल टू आ गया y की वैल्यू आ गई -7। अब सोल्यूशन सेट बन जाएगा 4 7। ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया। जी मुझे अब इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।